क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसकी लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि जब उसे जलाया गया तो वो आग एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 6 महीने तक जलती रही। जी हाँ, यह कहानी है प्राचीन भारत के गौरव नालंदा विश्वविद्यालय की। यह एक ऐसा ज्ञान का केंद्र था जहाँ दुनिया भर से 10,000 से भी अधिक ज्यादा छात्र पढ़ने आते थे, लेकिन फिर एक सन की आक्रमणकारी की ईर्ष्या ने इसे राख के ढेर में बदल दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नालंदा के गौरव और उसके विनाश की पूरी कहानी को। बिहार की धरती पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी थी। इसका निर्माण गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ का सिस्टम इतना एडवांस था कि यहाँ प्रवेश पाने के लिए छात्रों को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। कहा जाता है कि 10 में से केवल 3 छात्र ही यहाँ एडमिशन ले पाते थे। यहाँ वेद, विज्ञान, चिकित्सा, गणित और तर्कशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इसके कैंपस में 300 से ज्यादा कमरे, भव्य प्रार्थना हॉल और एक विशाल लाइब्रेरी थी जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इस लाइब्रेरी की 3 इमारतें थी, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। यहाँ ज्ञान का इतना विशाल भंडार था कि इसे दुनिया देखकर हैरान थी। लेकिन इस ज्ञान के मंदिर पर काली नजर पड़ी बख्तियार खिलजी की। कहानी कुछ यूं है कि एक बार खिलजी बहुत बीमार पड़ा। उसके हकीमों ने हर कोशिश कर ली लेकिन वो ठीक ना हुआ। फिर उसे मरने का डर सताने लगा। तब किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र उसका इलाज कर सकते हैं। खिलजी को तो भारतीय वेदों पर विश्वास न था, लेकिन मरता क्या न करता। उसने आचार्य को बुलाया लेकिन एक शर्त रखी, मैं तुम्हारी कोई भी दवा नहीं खाऊंगा। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उसकी शर्त मान ली। अगले दिन वो खिलजी के पास कुरान लेकर गए और कहा, आप इस कुरान के इतने पन्ने रोज पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। और फिर खिलजी ने ऐसा ही किया और चमत्कारी रूप से वो ठीक भी हो गया। दरअसल आचार्य ने कुरान के पन्नों पर एक विशेष औषधि का लेप लगा दिया था, जो पन्ने पलटते समय उसकी उंगलियों और सांसों के जरिए उसके शरीर के अंदर जा रही थी। अपनी जान बचने के बाद खिलजी को खुशी होनी चाहिए, लेकिन उसे जलन होने लगी। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि भारतीय वेदों का ज्ञान उसके हकीमों से ज्यादा श्रेष्ठ है। इसी गुस्से और हीन भावना में उसने फैसला किया कि वो इस ज्ञान को जड़ को ही मिटा देगा। खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण कर दिया। हजारों निहत्थे साधुओं और विद्वानों को मौत के घाट उतार कर रख दिया। और फिर उसने वो किया जिससे इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। उसने नालंदा की महान लाइब्रेरी को ही आग लगा दी। इतिहासकार बताते हैं कि वहाँ लाखों पांडुलिपि मौजूद थी। वो खजाना इतना विशाल था कि लाइब्रेरी लगातार 6 महीने तक धधकती रही। उस धुएं में सिर्फ किताबें ही नहीं जली बल्कि प्राचीन भारत का गणित, विज्ञान और आयुर्वेद का अनमोल ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। सालों तक नालंदा धूल और मिट्टी के नीचे दबा रहा। 19वीं सदी में अंग्रेज अफसर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन टीलों की पहचान की और फिर खुदाई करवाई। तब जाकर दुनिया को दोबारा पता चला कि हमने क्या खोया है। आज जो खंडहर हम देखते हैं तो वो मूल नालंदा का केवल 10% ही हिस्सा है। सोचिए, अगर वो पूरा ज्ञान आज हमारे पास होता तो भारत कहाँ होता। नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, वो भारत की आत्मा थी। भले ही खिलजी ने उसे जला दिया, लेकिन ज्ञान की वो लौ आज भी हमारे इतिहास में जिंदा है। दोस्तों, नालंदा के इस इतिहास के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अगर नालंदा सुरक्षित रहता तो भारत आज भी विश्व गुरु होता? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।